जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर टीनेजर के पास इसका जवाब नहीं होता। और अगर आपने इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं, तो शायद आप अपने फ्यूचर से 100 कदम पीछे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आतिश। स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है फायदे का ज्ञान। लेट्स टॉक अबाउट बेस। जी हाँ, सरकारी जॉब आप क्यों करना चाहते हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? और अगर नहीं सोचा तो एक बार सोच के देखिए। अगर आप सरकारी जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पसंद है, तब तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ कर जा सकते हैं। और अगर आप सरकारी जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके घर वाले चाहते हैं या फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए ही वीडियो है। आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास बंगलो हो, गाड़ियाँ हो 3-4, अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो मेरे भाई ये सरकारी जॉब से नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि ये लाइफस्टाइल मेरा हो, तो ये सरकारी जॉब से कभी नहीं हो सकता। अगर आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपको कुछ बड़ा, कुछ रिस्क उठाने वाला बिजनेस, या फिर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी एंड स्मार्ट वर्क ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं और ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं चाहते हैं, विदाउट रिस्क, तो आप कर सकते हैं सरकारी जॉब, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो पहले आप क्लियर करिए अपने आप में कि किस तरह की आप लाइफस्टाइल चाहते हैं। उसके बाद अपने आप को उस कैटेगरी में ढालिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये भीड़ आई कहाँ से, किस लोगों ने भीड़ स्टार्ट की है। बेसिकली यूपी, बिहार, झारखंड में ही ऐसे सरकारी जॉब की परंपरा चलती है, जहाँ से मैं भी आता हूँ। इसलिए इस चीज़ को बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे भाई, सरकारी जॉब के अलावा भी बहुत सारी जॉब होती है। ये भीड़ हमारे पूर्वजों के थ्रू ही मिली हमें और आज तक चली आ रही है। तो ये भीड़ हमने ही क्रिएट की है। यूपी, बिहार, झारखंड में ये परंपरा कई सालों, अरबों सालों से चलती आ रही है। तो अगर आप मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना था, एक्टर बनना था, म्यूजिशियन बनना था, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? सरकारी जॉब की तैयारी। और हर प्रोफेशन का लोग अगर ये सरकारी जॉब की तैयारी करने लगे, तो भीड़ कहाँ जाएगी? ट्रैफिक तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना सरकारी जॉब में। अगर हमने हमारी पैशन को फॉलो किया होता, या हम क्रिकेटर बन गए होते, या म्यूजिशियन बन गए होते, या एक्टर बन गए होते, तो सरकारी जॉब ये आज टफ नहीं होता। तो मेरे भाई, इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने पैशन को फॉलो करो और अपनी क्रिएटिविटी को अपनी पोटेंशियल बनाओ, क्षमता बनाओ, पावर बनाओ। अपने पोटेंशियल को समझो कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, निपुण हूँ मैं। आप खुद से सोचिए कि आप सरकारी जॉब अगर करते हैं, आपको 30,000 मिलता है, ठीक है, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ मैं। और अगर आप पेंटर होते हैं, तो महीने का आप कहाँ 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे होते हैं सिर्फ एक पेंटिंग का। मेहनत तो इसमें भी, आपको इसमें भी 5 साल देना होगा और इसमें भी 5 साल देना होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये आपका मन का होगा और ये बिना मन का। तो भीड़ यहीं से क्रिएट हुई है, हम लोगों ने ही क्रिएट किया है। अगर आपके पास कोई थॉट नहीं है इसके बारे में, और आपके पास कोई आइडिया नहीं है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तब तो आप अपने पेरेंट्स के थ्रू जा सकते हैं, जो आपको सजेशन मिल रहा है। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड में ही ये सरकारी जॉब क्यों फेमस है? जो दिल्ली, मुंबई में लड़के बैठे हैं, वो क्यों नहीं करते? उनमें और हमें माइंडसेट में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि वो ट्रेंड को पकड़ते हैं और हम ट्रेंड में नहीं होते हैं। हमें सरकारी जॉब ही चाहिए होती है बस। लेकिन वहाँ के लड़के ट्रेंड को पकड़ते हैं, बिजनेस करते हैं। बहुत कम ही आपको मिलेंगे जो कि सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। अदरवाइज उनकी एज जैसी 20 पार होती है, या तो आपको वो कॉल सेंटर में दिखते हैं या कोई ना कोई कंपनी में दिखेंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। वहीं हम जैसे 20-22 पार होता है, तो हम अपने घर में होते हैं किताब लेकर।
जी हाँ, लूसेंट की। तो गवर्नमेंट जानती है कि आगे के आने वाले 10 सालों में जॉब नहीं रहेगी, इसलिए वो इतने सारे प्लान्स निकाल रही है, पशुपालन, पशु आहार, ताकि हम बिजनेस करें। मेरे भाई, इतने सालों से आपने पढ़ाई की है, डिग्री ली है, नॉलेज ली है, तो नॉलेज इसलिए नहीं होती है कि सिर्फ आपको जॉब मिल जाए। नॉलेज इसलिए होती है कि आप अपने लाइफ में हर डिसीजन को एक बेटर और सही तरीके से लें, एक सही जगह पे एक सही निर्णय लें, ताकि आपकी जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट करे आपके लाइफ में, सही और गलत का आपको पहचान है। तो मेरे भाई, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आप में क्या क्षमता है, कितनी औकात रखते हैं आप, कितनी कैपेबिलिटी है, सब कुछ पहचानिए आप। तब आप अपने पैशन को अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे, समझ पाएंगे आपको क्या करना है। अगर आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्रिकेट में अच्छे हैं? एक बार तो ट्रायल देना होता है ना उसके लिए, तो वो ट्रायल आप दीजिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ कि आपको क्या करना है। रिस्क तो सरकारी जॉब में भी है, अगर वो नहीं हुआ तो, लेकिन यहाँ पे तो रिस्क है, लेकिन आप इस काम को अंदर से पसंद करते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप इसे कर लेंगे। तो मेरे भाई, पोटेंशियल बहुत बड़ी चीज़ है। अपने पोटेंशियल को पहचानिए, स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप किस चीज़ में बेहतर है। तो मेरे भाई, यूपी बिहार झारखंड में क्या होता है, एक बच्चा अगर ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद उसके माँ बाप उसे सरकारी जॉब के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। हालांकि बच्चे का मन हो या ना हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस बात को समझिए, अगर आपका जिसमें मन है उस चीज़ को करिए। लोग इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं? जिन्हें मन नहीं है, अगर उन्हें नहीं पता चल रहा तब तो कोई बात नहीं है। अगर उनका मन है क्रिकेटर बनने का, एक्टर बनने का, और उनकी चीज़ों को दबाया जाता है, तो बाद में वही फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। जिससे बढ़िया आप कर ही लेते हैं, फिर बाद में आप माँ बाप को कोसेंगे। तो इन चीज़ों को समझिए, बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में। जितने लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यही रीज़न होता है। तो इस चीज़ को चेंज करिए। देखिए, दुनिया चेंज हो रही है, नए नए कंपनी खुल रही है, नए नए स्टार्टअप्स हैं। हो सकता है कि आप नेक्स्ट मल्टी मिलीनियर हो। अगर जो आप सोच रहे हैं वो कोई और नहीं सोच रहा हो, तो अपने आप को एक ट्रायल दीजिए। जो काम करना चाहते हो उस चीज़ को करिए, हो सकता है क्लिक कर जाए। ये आपके लिए और आपके आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे भाई, सबकी दिमाग अलग होती है, शायद आपको जो समझ में आता है वो उसे नहीं समझ में आता हो। तो अपने कैपेसिटी को पहचानिए और अपने आप पे काम करिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पा रहा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लेते। तो अगर जो चीज़ आप करना चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ को करेंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे में ये पोटेंशियल है या नहीं है। भूल से भी डिसीजन मत ले लीजिएगा जो आपके लाइफ को आके इम्पैक्ट डाल दे। तो थोड़ा क्लियर होकर समझिए, इस चीज़ को फ्री करिए, जिम्मेदार बनिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। अगर आप जिम्मेदार बनेंगे तो एक्टिव बनेंगे, एक्टिव बनेंगे तो आप काम करेंगे, और काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो आज से ही आप अपने माइंडसेट को चेंज करिए, एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाइए, एक अच्छे लोगों के बीच में रहिए, और अपने गोल के बारे में हमेशा सोचते रहिए। फिर आप देखिए आप कैसे अपने गोल को अचीव करते हैं और अपने काम को 100% दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई शिकायत है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और ट्विटर पे, और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले फ़ायदे का ज्ञान में, तब तक के लिए नमस्कार।